हेलो बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बच्चों टॉपिक है हमारे पास हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन एस पी डी एंड एफ सबसेट। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th 9th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं जब 2,8,1 2,8,2 ये सारे रूल्स पढ़े थे। तो बच्चे ये रूल केवल 20 एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल होता है, उससे ज्यादा हम आगे एलिमेंट में इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स में एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो कि हमें हायर क्लासेस में, जो कि ये टॉपिक हमारा है जेई के लिए, नीट के लिए, क्लास 11 12 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो वहां पर हमें पढ़ना होता है, वहां पर दो रूल पढ़ने होते हैं बच्चों। तो फर्स्ट नंबर रूल तो हमारे पास है बच्चों यहां पर n+l रूल, और दूसरा हमारे पास होता है अबाहु प्रिंसिपल। तो बच्चों आपको ये लग रहा होगा पहला वाला कि ये कोई साइंटिस्ट का नेम है। ये साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है बच्चों। ये जर्मन वर्ड का मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। मतलब किसी भी नंबर को आप असेंडिंग फॉर्म में लिख रहे हैं, असेंडिंग फॉर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े के फॉर्म में, तो वो हमारे पास अबाहु प्रिंसिपल हमें बताता है। ये जो प्रिंसिपल दिया था, ये नील्स बोर एक साइंटिस्ट है जिसने बोर्स थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था, तो उन्होंने ये बताया था अबाहु प्रिंसिपल। दूसरा बच्चों हमारे पास आता है n+l रूल। n हमें यहां पर बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l हमें बताता है बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखते हैं हम इन दोनों दो रूल से, दोनों दो पॉइंट से किस ढंग से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी में हम अपना टॉपिक। और ये हमारे पास पहला प्रिंसिपल है अबाहु प्रिंसिपल। और बच्चों इससे पहले हम अबाहु प्रिंसिपल से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास जो सबसेल है वो है हमारे पास चार टाइप के सबसेल। और वो क्या क्या है? एस, पी, डी और एफ। एस हमारे पास होता है बच्चों स्पेरिकल शेप, पी होता है हमारे पास एक डंबल शेप, डी का मतलब होता है डबल डंबल शेप होती है बच्चों इसकी, और एफ हमारे पास है कॉम्प्लेक्स शेप स्ट्रक्चर। तो चार हमारे पास है, और इसी से हम पीरियोडिक टेबल को भी देखते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों इसमें हमारे पास एस में अगर मैं बात करूं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू रहती है एल के लिए 0। एल के लिए 0 का मतलब क्या है कि एस ऑर्बिटल की स्पेरिकल शेप है बच्चों, इसकी कोई शेप नहीं है, स्पेरिकल फॉर्म में शेप है। तो इसमें हमारे पास जो ओरिएंटेशन की वैल्यू होती है वो 0 होती है। 0 का मतलब होता है 1 नंबर, कोई एक नंबर आ गया हमारे पास 0। तो इसका मीनिंग है कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होंगे वो एक होगा। अब P हमारे पास है, P में L की वैल्यू होती है बच्चों 1। 1 में जो पॉसिबल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन है वो हमारे पास 3 हो सकते हैं बच्चों, -2 प्लस, मतलब -1 0 +1। तो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इस P में कितने होंगे? 3 ऑर्बिटल। अब डी सबसेल में हमारे पास एल की वैल्यू होती है 2, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन है -2 2 +2, मतलब 5 नंबर ऑफ ओरिएंटेशन आ जाते हैं बच्चों, और जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं बच्चों 5 ऑर्बिटल हैं। और एफ में एल की पॉसिबल वैल्यू जो रहेगी वो 3 रहती, एल में 0, एल पी में 1, डी में 2 और एफ में 3 होती। अब इसको भी आप ओरिएंटेशन चेक करेंगे -2 प्लस, तो ये आ जाएंगे 7। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एफ और सबसेल, तो ये कितने आ गए हमारे पास? 7 आ गए, ये आ गए 7। तो बच्चों हमारे पास एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो 2 रहते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे बच्चों, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो हर एक में यही रहेगा, देखो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज।
तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी ऑर्बिटल है, उसका डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें इन एस सबसेल, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे। पी में बच्चों 3, डी में हमारे पास 10 और एफ में रहते 14। तो अब इसी को समझते हैं बच्चों, हम किस ढंग से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, ये सारे कुछ टॉपिक से इस सबसेल से। दूसरा मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल को भी हम 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो बच्चों एस ब्लॉक जो हमारे पास है वो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट को हम बोलते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट। और पी ब्लॉक हमारे पास होते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप नंबर है एक पीरियोडिक टेबल में वो 18 ग्रुप नंबर और 7 पीरियड। तो 18 में से हमारे पास 12, 13 टू 18 पी ब्लॉक में आ जाता है बच्चों। और 3 टू 12 हमारे पास है, सॉरी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। तो इसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 3 टू 12 ग्रुप, ये हमारे पास 3 टू 12 ग्रुप है हमारे पास। और 14 में हमारे पास जो एफ ब्लॉक में आता है, इसमें 2 सीरीज आती हैं बच्चों, एक 4f दूसरी 5f। एक को हम बोलते हैं बच्चों लेंथेनाइट, और दूसरे को हम नेम बोलते हैं एक्टिनाइट। लेंथेनाइट एलिमेंट में हमारे पास एलिमेंट 58 टू 71 बच्चों 14 एलिमेंट आते हैं, और एक्टिनाइट में 90 टू 103, जो कि दोनों दो ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 3 से, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में 18 ही ग्रुप है हमारे पास। 3 टू 12 तो हमारे पास यहां से बी आ गई, 13 टू 18 बी आ गए, और फर्स्ट और सेकेंड एस आ जाता है। तो एफ हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, जिसमें 2 सीरीज है बच्चों, लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज, और 4f और 5f सीरीज, दोनों में 14 एलिमेंट रहेंगे, जिसमें 7 ऑर्बिटल होंगे और 14 हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अब अपना टॉपिक, अब्बाहू प्रिंसिपल। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा किस ढंग से हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं। आप इस पॉइंट से समझते हैं कि क्या था, अभी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चे, अब्बाहू का मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, एक जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग है बच्चों बिल्डिंग अप। द रूल स्टेट्स दैट, इस रूल ने क्या बताया कि जिस सबसेल की एनर्जी कम होगी बच्चे वो पहले फिल होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो बाद में फिल होगा, क्योंकि बिल्डिंग अप मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े के फॉर्म में आपको देखना है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। क्या बताया था बच्चे, एलिमेंट्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। किस फॉर्म में फिल हो रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज के फॉर्म में फिल हो रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम समझने के लिए बच्चों सबसे पहले इसका हम कैसे इसने बताया था उसको समझते हैं। हमारे पास क्या है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 6s 7s, ये हमारे पास बच्चों यहां पर सबसेल हो गए, जो कि मैं इधर आप लोग को ड्रॉ करके बता रहा हूं बच्चों। ये हमारे पास है बच्चों, किस ढंग से ड्रॉ करेंगे वो भी समझेंगे इसमें हम। ये हमारे पास है 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। P को हम समझते हैं, P वाला हमारे पास क्या है, 2 से स्टार्ट होता है बच्चों, 2p 3p 4p 5p, और इधर से आ जाता है हमारे पास बच्चों 6p
और ये आ गया 7p। डी 3 से स्टार्ट होता है, जो कि 4 सीरीज होती है, 3D 4D 5D और 6D। 3D 4D 5D और ये 6D। हमारे पास F में 2 आ जाते हैं, 4F और 5F। तो बच्चे किस ढंग से यहां पर आ रहे हैं हमारे पास? सबसे पहले देखो लोअर एनर्जी रहती है 1s की, फिर इसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, और लास्ट में आ जाता है 5f 6d 7p। ये हमारे पास यहां पर आ जाते हैं बच्चों। इसी से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, इसी रूल से। अब यहां पर सबसे कम एनर्जी है, यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी। अब हमें यह कैसे पता चला बच्चों? देखो, ये जो सेकंड नंबर रूल है n+l, n का मतलब होता है हमारे पास कि यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब है एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर मैं चेक करूं 1s और 2s, अभी मैं रूल को भी समझेंगे, 1s और 2s बच्चों, तो n की वैल्यू क्या है इसमें? n क्या बताता है हमें? n बताता है साइज एंड एनर्जी। साइज और एनर्जी को बताता है हमें n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये है हमारे पास 1 और n हमारे पास इधर से आ जाता है 2। l एजिमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट, क्या बताएगा हमें? शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो यहां पर l के लिए s की वैल्यू, जो l s के लिए l की वैल्यू 0 होती है बच्चों। ये अभी हमने पढ़ा था, n+l कितना आ जाएगा इसके लिए? 1, और n+l इसके लिए क्या आ जाता है बच्चों? 2। अभी हमने यही पढ़ा कि जिसकी एनर्जी कम थी वो पहले फिल होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा थी वो बाद में फिल होता है ना। अब बाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही था बच्चों। तो अब हम अपने पॉइंट पे यहां पर आते हैं बच्चों, सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ते हैं इसका। ये क्या बताया इसने? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, समझते हैं। Energy order 1s, 2s, 2p, 3s is given in figure. Go in direction of arrow to determine order. अभी हमने बना रखा था, जो एरो का साइन था बच्चे, उसी के फॉर्म में हमें आगे बढ़ना है। तो ऑर्डर भी हमारे पास वही है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। अभी एनर्जी का ऑर्डर बताया था, और ये इंक्रीजिंग एनर्जी का जो ऑर्डर दिया था n+l रूल। तो यहां से हम देखते हैं बोर एंड बरी रूल भी इसी को बोलते हैं बच्चों। तो यहां पर हमारे पास है n+l रूल। तो n+l रूल का मतलब क्या है? दिस रूल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर n+l वैल्यूज। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर n+l वैल्यूज व्हेन। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो रहे हैं? n+l की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। अब दूसरा पॉइंट यह आ जाता है बच्चों कि कहीं पर n+l की वैल्यू सेम हो जाती है। जैसे कि मैं आपको दो चीजें बताता हूं यहां पर एग्जांपल के फॉर्म में। एक हमने ले लिया यहां से 3p, दूसरा हम ले लेते हैं बच्चे 4s। आप देखिएगा, और हमने ये देखा कि s, p, d और f, l की वैल्यू यहां 0, 1, 2, 3। तो बच्चे n की वैल्यू क्या है? 3 है। l की वैल्यू क्या है इसमें? 1। n की वैल्यू क्या है? 4। l की वैल्यू क्या है? s के लिए 0, p में 1 थी, s में 0 थी। अब हम समझते हैं कि n+l यहां कितना आया? 3+1 आ गया इधर से 4, और इधर कितना आया? 4+0 क्या आ गया बच्चों? 4। अगर n+l की वैल्यू दो सेल के लिए, दो सबसेल के लिए, 3p और 4s के लिए अगर सेम आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग है कि जो पहले इसमें से लोअर एनर्जी उसकी रहेगी जहां पर n की वैल्यू लोअर होगी। n की वैल्यू किसमें लोअर है बच्चों? इस वाले में, 3 वाले में। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? 4s की ज्यादा होगी। तो यही बताया, व्हेन n+l सेम फॉर सब एनर्जी लेवल्स, द इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द सब लेवल्स विथ लोअर n वैल्यू। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई करेंगे जहां पर n की वैल्यू लोएस्ट होगी, वहां पहले फिल होगा, और एनर्जी भी उसी की कम होगी, है ना। जैसे एक दूसरा मैं अभी और एग्जांपल ले लेता हूं। एक
एक हमने ले लिया बच्चे 4p और 5s। n की वैल्यू क्या आ गई 4, l की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, p में क्या होती है 1, n प्लस l क्या आ गया 5। इस वाले में आते हैं, n इक्वस टू क्या आ जाता है बच्चों 5, l इक्वस टू क्या आ जाता है 0, n प्लस l क्या आ गया हमारे पास 5। और n प्लस l हमें ये बताता है जिसमें n प्लस l मतलब n की वैल्यू लोअर है तो वो पहले फिल होगा, उसकी एनर्जी कम होती है। मतलब पहले फिल कौन सा होगा बच्चों 4p, बाद में फिल कौन सा होगा 5s। मतलब 5s की एनर्जी ज्यादा है 4p की रेस्पेक्ट में। चलिए ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसी में आगे समझते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, किस ढंग से इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा इसको समझते हैं। अब हम हमारे पास बच्चों एलिमेंट हैं, एलिमेंट हमारे पास है इधर से, ये हमारे पास है बच्चों हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हमारे पास है। ये हमने एलिमेंट लिए और जल्दी से हम एक यहां पर अब बाउ प्रिंसिपल से जो अभी तक हमने पढ़ा था उसको ड्रॉ कर लेते हैं। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p, 3d, 4d, 5d, 6d और इधर आ जाएगा 4f और 5f। किस ढंग से फिल होगा बच्चों, देखो सबसे पहले लोअर, फिर 2s आ जाएगा, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6, फिर इसके बाद 4f आ जाता है, 5d, 6p, 7s आ जाता है, फिर ये एलिमेंट आ जाते हैं। तो बच्चे हाइड्रोजन में आते हैं हम यहां से, हमारे पास हाइड्रोजन में क्या आता है 1s आ जाता है। ये क्या आ गया 1s, 1s आया तो हमारे पास क्या आया 1s और इसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका मतलब इधर ये इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर क्या आ रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन। और मैक्सिमम एक s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, एटॉमिक नंबर 2 है बच्चों हीलियम का, 1s और इधर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2, 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 2 रहते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम में क्या रहेगा, तो ये तो फिर होगा ही, साथ में हमारे पास अब आगे कौन सा आ रहा है 1s2, फिर ये आ जा रहा है हमारे पास 2s, 2s1, 2 + 1 3, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों। फिर इसके बाद 4 हमारे पास बेरिलियम 1s2 और इधर से आ जाएगा 2s2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s में 2 रहते हैं, 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है बच्चों। 5 एटॉमिक नंबर बोरॉन 1s2, फिर 2s2, 4 हो गए। 5 एटॉमिक नंबर 2p हमारे पास आ जाता है और इस 2p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं 1। 6 एटॉमिक नंबर कार्बन 1s2, 2s2, 2p2, 2 + 2 4 + 2 6, 6 एटॉमिक नंबर। 7 नाइट्रोजन है तो ये क्या आ जाता है बच्चों 1s2, 2s2, 2p3। इलेक्ट्रॉन कितने आ गए देखिएगा 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 ही हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर था। ऑक्सीजन 1s2, 2s2 और 2p4।
अब इसी ढंग से हम आगे देखें 9 1s2 2s2 2p5। अब हमारे पास p के बाद बच्चे देखना इस 2p के बाद क्या आता है 3s आता है। अगर इस 2p के बाद क्या आएगा 3s। ये तो हमारे पास यहां से इतने एलिमेंट हो गए। अब इसी में आगे समझते हैं हम। अब हमारे पास बच्चों फ्लोरीन तक हमने कर लिए थे सबसे पहले। इससे पहले फ्लोरीन के बाद हम आगे देखते हैं। फ्लोरीन के बाद है नियोन, नियोन, फिर हमारे पास आ जाता है नियोन है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये आगे 20 तक। हमारे पास क्या था नियोन का? नियोन नोबल गैस है, 10 एटॉमिक नंबर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो हमारे पास नियोन का जो आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 1s2 2s2 2p6, ये आगे 6 + 2 8, 8 + 2 10। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों। इसको हम लिख देंगे ऐसे नियोन, मतलब हमने 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है क्योंकि नियोन एक नोबल गैस है, स्टेबल है। तो इसके बाद हमारे पास नियोन के बाद क्या आ जाएगा? P के बाद आता है 2p के बाद 3s, 3s1। फिर मैग्नीशियम में क्या आ जाएगा बच्चों? नियोन लिखेंगे इसी ढंग से 3s2, आप पूरा भी लिख सकते हैं ऐसे। फिर यहां पर क्या आ गया हमारे पास? अब 3s तो फिल हो चुका है। अब 3s के बाद आता है 3p, तो यहां पर नियोन 3s2 3p1। फिर हमारे पास नियोन 3s2 3p2। बच्चों फिर इसी ढंग से हमारे पास आ जाता है 3p3, फिर इधर 3p4, इधर क्या आ जाएगा 3p5, 3p6। ये हमारे पास 3p सेल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास 3p के बाद आता है बच्चों 4। अब हमारे पास क्या आ जाता है इसी में 4 वाला आ जाता है, जो कि हम 4s को देखेंगे। हमारे पास 3p6 और इसके बाद हमारे पास देखिए इसमें एक चीज ये भी समझना है 3s2 3p6 और इधर से हमारे पास है क्लोरीन आर्गन। आर्गन तक हमने कर लिया था। अब हमारे पास आएगा 4s, जो कि आ जाता है हमारे पास पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम है 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम बच्चों 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। तो इसको लर्न करने का तरीका है बच्चे, यहां तक देखो 20 तक तो सबको ही याद होते हैं। 21 से बच्चे को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। बस ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा बच्चों, ये आपको लर्न हो जाएगा। अब इसमें से जो भी एक्सेप्शनल केस है, एक तो आता है हमारे पास क्रोमियम,
क्यों आता है इसको अभी डिस्कस करेंगे बच्चों। एक आता है कॉपर। अगर मैं 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, देखो बच्चों आर्गन मैंने लिख दिया, फिर क्या आएगा हमारे पास, आर्गन 18 तक हो चुका है, 4s1, 4s आ जाए। फिर इसी के बाद अगर मैं बात करूं आर्गन, आर्गन के बाद क्या आ जाता है बच्चे, 4s2। तो आप इधर भी देख सकते हैं बच्चों, पहले मैंने इसमें बता रखा है आप लोगों को, देखिए 3p आया, 3s, 3p, फिर 3p फिल होने के बाद 4s आता है। अब 3d आना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या आएगा बच्चों, 3d। अब क्या आ जाएगा यहां पर, 3d आना स्टार्ट होगा। तो यहां पर हमारे पास कैडमियम है, मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है 4s2 और फिर 3d1। तो बच्चों इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेल सब एक साथ आ जाएंगे, 3s, 3p, 3d। तो अगर आप नहीं रूल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो 4s पहले, 3d बाद। अब इसमें क्या आएगा, ऐसे ही आ जाएगा, 4s2, 3d2, फिर 4s2, 3d3। अब क्रोमियम में आना चाहिए था 3d4 आना चाहिए था बच्चों, लेकिन इसमें आता क्या है हमारे पास, देखो 3d4 नहीं आता। क्रोमियम हम ये देखते हैं बच्चों कि फुली फील्ड और हमारे पास हाफ फील्ड हाईली स्टेबल होते हैं। तो देखिए अगर मैं इसमें लिखूं 4s2, 3d4 होता है, लेकिन क्रोमियम के पास d में 5 ऑर्बिटल हैं, तो पहले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस रंग से कंडीशन आती है। तो क्रोमियम अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब अगर ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, देखो दो रीजन होते हैं हमारे पास, कोई भी हमारे पास जैसे क्रोमियम है या कॉपर है, फुली फील्ड है या हाफ फील्ड है, वो हाईली स्टेबल क्यों है, दो रीजन है। एक तो हाई एक्सचेंज एनर्जी है, दूसरा बच्चों हमारे पास रहता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, इस 4s से एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और यहां बना देता है 3d5, और इस 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1। अब देखो ये भी हमारे पास हाफ फील्ड रहेगा, ये भी हाफ फील्ड रहेगा, और ये भी हाफ फील्ड रहेगा बच्चों, ये भी हमारे पास क्या रहेगा, हाफ फील्ड। इससे क्या होगा, इससे ये होगा बच्चों, एक तो हाई एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है इसकी, दूसरा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है बच्चों। देखो डी में आप हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, तो दो रीजन आपको ध्यान में रखने हैं। इसी ढंग से हम अगर मैग्नीज की बात करें, अब मैग्नीज में क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैग्नीज में आ जाता है बच्चों 4s2, 3d5, यही आता है। अब ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां पर जो s में फिल हो जाएगा, फिर आगे 4s2, 3d6, फिर 4s2, 3d7, फिर बच्चों इधर से 4s2, 3d8। अब इस क्रोमियम में भी क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। तो इसमें हुआ क्या, इसमें भी एक्सेप्शनल केस है बच्चों, 3d9। अब ये क्या करता है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये ले लेगा तो ये क्या हो जाएंगे, इसके पास हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन, फुली फील्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और दूसरा हाई एक्सचेंज एनर्जी, अभी मैं आप लोग को एक्सचेंज एनर्जी समझाऊंगा इसमें। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है, यहां पर बच्चों हमारे पास आ जाता है 4s1, 3d10, ये वाला हमारे पास है। फिर लास्ट वाला हमारे पास क्या आता है, वही सेम 4s2, 3d10, ये हमारे पास। तो मैंने दो रीजन बताए कि यहां पर जो एक्सेप्शनल केस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाई एक्सचेंज एनर्जी।
अब हाई एक्सचेंज एनर्जी को समझते हैं बच्चों। अगर इसमें रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर होता 3d4 होता, तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकता है ये वाला, है ना। तो अब यहां पर हमारे पास इस वाले की कितनी एक्सचेंज एनर्जी है, देखो 3 है। इसको फर्स्ट नंबर ले लेते हैं बच्चों, इसे सेकेंड नंबर ले लेते हैं, इसे थर्ड नंबर ले लेते हैं, इसे फोर्थ नंबर ले लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो एक्सचेंज एनर्जी आ रही है फर्स्ट नंबर में वो आ रही है 3। अब सेकेंड वाले में आते हैं। सेकेंड वाला कहां कर सकता है, देखो सेकेंड को कर सकता है और थर्ड और फोर्थ को कर सकता है, मतलब सेकेंड वाले में 2 एक्सचेंज एनर्जी हैं। थर्ड वाले में क्या है, केवल एक एक्सचेंज एनर्जी है। थर्ड वाले में केवल क्या है बच्चों, एक। फोर्थ वाले में है नहीं। तो टोटल जो एक्सचेंज एनर्जी हो रही है कितनी हो रही है, 3 2 5 प्लस 1 6। अब इसमें आते हैं, ये तो इसकी एनर्जी हो। अब इस वाले केस में आते हैं, देखो ये कितने में कर सकता है, 1 2 3 और 4। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो फर्स्ट वाला तो हमारे पास इसमें कितने कर पा रहा है, 4 एक्सचेंज एनर्जी। सेकेंड वाले को देखिए, इधर कर सकता है, एक इधर कर सकता है, एक इधर कर सकता है, तो सेकेंड वाला केवल 3 कर सकता है। थर्ड वाला 2 कर सकता है बच्चे, और फोर्थ वाला केवल फिफ्थ को कर सकता है। टोटल कितने हो गए, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। मतलब इसमें एक्सचेंज एनर्जी 6 आ रही है, इसमें 10 आ रही है। तो जहां पर एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी बच्चे, वहां की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 30 तक एलिमेंट्स। और इसी ढंग से बच्चों इसमें आगे भी आप लोग फिल करेंगे, लेकिन अब बस आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो भी एक्सेप्शनल केस है उसे, और इलेक्ट्रॉन्स को जो फिल करेंगे वो बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। चलिए बच्चे, ओके, थैंक यू।